फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आप लोगों को कटोरी ब्लाउज का मेजरमेंट और कटिंग भी बताऊंगा। साथ ही साथ बेस्ट जो पार्ट है आज इस वीडियो का वो क्या रहेगा, अनुभवी टेलर नाप किस प्रकार से लेते हैं। आज पापा आप लोगों को नाप लेकर के दिखाएंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 45 वर्षों का इनका एक्सपीरियंस है, तो आप एक एक चीजों को नोटिस करना कि किस प्रकार से हाथ रखा जाता है, किस प्रकार से टेप रखा जाता है, और जो झिझक होती है मेजरमेंट लेने के लिए उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। मैं डिटेल भी दूंगा, लेकिन कितना क्विकली एक अनुभवी टेलर नाप ले सकता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने पिछली दो वीडियोस को जितना प्यार दिया, आप देख सकते हैं, एक में मम्मी ने मेजरमेंट लेके दिखाया था, दूसरे में पापा ने कटिंग करके दिखाया था। आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। आगे इसी तरह की वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को दबा के लाइक करो। देखो यार, विद फैमिलीज वीडियो बना रहा हूँ, रोशनी शूट कर रही है मेरी वाइफ, और मम्मी और पापा सामने आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज लाइक करें। आप लोग लाइक्स कम कर रहे हैं, जितने व्यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लाइक्स नहीं दिखते, तो आप लोग फटाफट लाइक करें। चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने हाईलाइटेड टॉपिक्स के। एक अनुभवी टेलर मेजरमेंट किस प्रकार से लेता है, तो सबसे पहले आपको कस्टमर को पीछे करना है। पीछे से 3 मेजरमेंट लेने होते हैं। एक होता है लंबाई का, दूसरा होता है शोल्डर का, और तीसरा होता है पीछे गले का। ये देखिए, आप हाथ पे फोकस करें कि किस प्रकार से हाथ रखा जाता है और किस प्रकार से मेजरमेंट लिया जाता है। जब हम आपको बॉडी मेजरमेंट्स की वीडियो बताते हैं, एक बार सामने करना, तो उसमें होता क्या है, हम आपको बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल से बताते हैं, लेकिन जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो बहुत ही क्विकली ये मेजरमेंट्स लिया जा सकता है। चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, लाइक आप अपर चेस्ट नाप सकते हो, फुल बस्ट नाप सकते हैं। उसके बाद आपको कमर का मेजरमेंट लेना है। तो हाथ आपने एक बार ऐसे ऊपर कराया, लाइक जैसे देखो मम्मी डेमो बन के खड़ी है, तो एक बार आपने ऐसे ऊपर कराया। तीनों मेजरमेंट लेने हैं, चेस्ट, कमर और अपर चेस्ट भी ले सकते हैं। फिर आपको क्या लेना है, सामने का गला, और उसके बाद आपको लेना है डॉट का पॉइंट। ये देखो, ये 2 मेजरमेंट्स आपको लेने हैं। इसके बाद जो आगे जो मेजरमेंट आता है वो क्या होता है, आस्तीन, इसकी लंबाई और इसकी गोलाई, और लास्ट का जो मेजरमेंट होता है वो आर्म होल का मेजरमेंट होता है। तो मे भी अगर आप किसी लेडी का मेजरमेंट लेते हैं तो वो 1 मिनट में आप आराम से ले सकते हैं। अगर आपको मेरी तरह कोई वीडियोस नहीं बनानी है, किसी को समझाना नहीं है, खाली अपने लिए ले रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर आप आसानी से मेजरमेंट को ले सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा मेजरमेंट की मैं यहां पर बात करूंगा, वो क्या होता है, शोल्डर की चौड़ाई। इसको किस प्रकार से नापा जाता है, तो ये जो आपकी शोल्डर पट्टी है, इस पट्टी को आप मेजर करेंगे कितना दूर तक आ रहा है, आस्तीन का ज्वाइंट और ये शोल्डर की कंप्लीट पट्टी, ठीक है। तो ये इतने सारे मेजरमेंट्स हैं। अब हम लोग चलते हैं कटिंग पर। मम्मी काफी खुश है मनी मन, नहीं आज मदर्स डे आज। ओ, तो आप सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं। और मैं भी वीडियो बना रहा था तो याद नहीं था, तो एक बार मम्मी जी का आशीर्वाद लेते हैं, साथ में पापा जी का भी। और आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कटोरी ब्लाउज की कटिंग मम्मी के लिए बन रहा है तो इसलिए ज्यादा खुश है, अच्छा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से। देखो यहाँ पर हमने कंप्लीट सेटअप रखा हुआ है। मैं गाइड करते जाऊंगा, सॉरी गाइड नहीं, गलत बोल दिया, मैं गाइड नहीं करूंगा मैं भी थोड़ा देखते जाऊंगा, और पापा यहां पर कटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे कितना स्पीड से यहां पर कटिंग हो सकता है कटोरी ब्लाउज की, वो आज हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग कटिंग स्टार्ट करें उससे पहले यहां पर आप मेजरमेंट्स पे गौर करना। ये आपकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। ये लंबाई हो गया, शोल्डर, शोल्डर की चौड़ाई, पीछे का गला, चेस्ट, अपर चेस्ट, कमर, सामने गला, डॉट पॉइंट, आस्तीन, आस्तीन की गोलाई और आर्म होल। इतने मेजरमेंट्स हमने अभी फिलहाल लिए हैं, और ये मेजरमेंट्स हमने यहाँ पर भी नोट करके रख लिया है ताकि जब भी जरूरत पड़े यहीं से आपको दिखाया जा सके। और अगर कुछ भी जरूरत पड़ता है समझाने की तो मैं बोर्ड पे हाजिर हूँ आपको समझाने के लिए, और बाकी यहाँ पर तो पापा हाजिर हैं तो मेरे को रहने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो हमने डबल पेपर लिया हुआ है। अब कटोरी ब्लाउज की कटिंग 2 तरीके से होती है। 2 तरीके से का मतलब, आप पहले बैक पार्ट को कटिंग कर सकते हैं और उसके बाद उसी को रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हैं, जैसा हमने सिंगल डॉट में देखा। और उसके साथ दोनों को एक साथ कटिंग किया जा सकता है, आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अभी ये देखेंगे दोनों एक साथ किस प्रकार से काटना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और एक चीज मैं आपको और गाइड करता हूं, जैसे यहां पर आपने देखा आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो है 40, अपर चेस्ट का 39, 40 और 39, डिफरेंस कितना आया, मात्र 1 इंच का। तो जब भी आपका मात्र 1 इंच या मे भी 2 इंच भी आ जाता है, तो 2 इंच या उससे कम में आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग को ओनली अपर चेस्ट के हिसाब से करेंगे। क्यों करेंगे, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बस इतना बता देता हूं, समझदार के लिए इशारा काफी है। हम लोग कटोरी को क्या करते हैं, उरेब काटते हैं, और उरेब काटते हैं तो ये फैल जाता है, ऑटोमेटिक जाके फुल बस्ट में या चेस्ट में बैठ जाता है। अब यहां पर बात करेंगे कि कटिंग किस प्रकार से करनी है। तो ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर ना देते हुए आप सिर्फ हाथ पे फोकस करेंगे, किस प्रकार से निशान लगाया जाता है और किस तरह से टेप को रखा जाता है, किस तरह से हाथ को घुमाया जाता है।
आपको लंबाई नापना है 1 इंच का मार्जिन लेकर के। किसी भी ब्लाउज में कंपलसरी मार्जिन होता है 1 इंच का, आपको ये मार्जिन लेना है और उसके बाद ये निशान इस तरह से आगे बढ़ाना है। यहीं पर आप क्या नापते हैं, शोल्डर नापते हैं। शोल्डर आपका 15 इंच का आया, ये फॉर्मूला मैं आपको बार बार बता चुका हूं। 15 का हाफ कितना होता है, 7.5। अब देखो यहां पर मैं कुछ चीज आपको समझा रहा हूं। 15 इंच आपका शोल्डर आया, आप सीधा सीधा उसको 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 7.5, और उसमें आपको माइनस कितना करना है 1.5 इंच। तो शोल्डर की कटिंग कितने इंच पर होगी, 6 इंच पर। कब तक के लिए, जब आपका गला कितना है 10 इंच तक का डीप है ना, 10 इंच जब आपका गला डीप है तब आप 1.5 इंच माइनस करते हो। उससे ज्यादा डीप है तो 2 इंच माइनस कर देंगे। तो जब 2 इंच माइनस करेंगे तो 5.5 पर हम शोल्डर की कटिंग को करेंगे। अभी यहां पर देखते हैं हम गला कितना है पीछे का, पीछे का गला 11.5 इंच है, तो 2 इंच कम करना बनता है। तो 5.5 इंच पर हम सीधा सीधा शोल्डर का निशान लेंगे, एक यहां और एक यहां पर। अब क्या करेंगे, यहां पर से हम अप्रॉक्स 6.25 इंच या 6 इंच का ये मार्क करेंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार हमको आर्म होल गोलाई चेक करना है। मैंने मेन चैनल दिलीप टेलर एंड बुटीक पर इसके ऊपर रिगार्डिंग इसके वीडियो भी डाला कि आप कैसे चेक करोगे आर्म होल गोलाई कितनी आ रही है। तो गोलाई घुमाने से पहले ही हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये इस तरह से इंची टेप रखते हैं और जैसे जैसे गोलाई घूमती है वैसे वैसे चेक करते हैं। उसके लिए हमको एक मेजरमेंट डालना होता है। वो क्या मेजरमेंट होता है, चेस्ट का। तो आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट है, जैसे आप अपर चेस्ट के हिसाब से लोगे तो चौथा हिस्सा कितना आएगा 39 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कि 9.25। ठीक है, यही आएगा ना, कंफर्म 9.25। बोलती बंद है कैमरामैन की क्योंकि पता ही नहीं है चलो कोई बात नहीं, 9.25 ही आएगा। और उसके बाद आप सिलाई मार्जिन लोगे 1.5 इंच का, ये इस प्रकार से। अब जैसे मैंने कहा कि भाई एक बार आप आर्म होल गोलाई को जैसे गोलाई घूमती है वैसे चेक करके देख लो, ये इस टाइप से। तो ये कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है 9 इंच। और आपको आर्म होल गोलाई कितना चाहिए, 18 चाहिए। किस्मत बहुत अच्छी है, बराबर बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सीधा यहीं से आर्म होल गोलाई ले सकते हैं। कितना इंच लिया हमने, 6 इंच, है ना। अगर आर्म होल गोलाई आपको कम चाहिए होती तो ये निशान ऊपर करना पड़ता, ज्यादा चाहिए होती तो निशान नीचे करना पड़ता। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट का हमने मेजरमेंट डाल दिया, कमर का डालेंगे। कमर यहाँ पर है 35 और 35 का चौथा हिस्सा आप लेंगे यहाँ पर इस तरह से। और उसके बाद 9.25 इंच पापा बता रहे हैं, और ये 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। उसके बाद इस प्रकार से आप इसको मिला लेंगे। ठीक है, अब चूंकि हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ तैयार कर रहे हैं तो यहां पर सावधानी वाली क्या बात है, कोई बात नहीं है, जैसा काटते हैं वैसे ही काटना है। शोल्डर डाउन और आर्म होल डाउन, ये देखो इस तरह से डाउन करना है। ये जनरली मैं आधा इंच बोल देता हूं, लेकिन अगर आधा इंच से 1 सूत कम ही रखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आधा इंच करने के चक्कर में कभी कभी 1.25 इंच हो जाता है ना। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर पहली गोलाई, 1.25 इंच की दूरी पर दूसरी गोलाई, और यहाँ पर दोनों गोलाई घुमाना कंपलसरी है, क्योंकि आप एक पल्ला पीछे काटोगे एक सामने। तो ये इस तरह से आपको राउंडिंग शेप देना होगा। ये देखिए किस प्रकार से ड्राइंग होती है, कैसे हाथ घूमता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान दें। अब हम देखेंगे गले का मेजरमेंट। गला हम लेंगे यहाँ पर ओनली 2.5 इंच, या उससे कम भी ले सकते हैं, 2.25 भी ले सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच सफिशिएंट है, अगर आप चाहें उससे ज़्यादा ना लें। ठीक है, अब आते हैं हम फ्रंट गले पर, क्योंकि हम सामने का पल्ला पीछे पल्ला एक साथ काटे, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सामने का जितना भी आपको गला रखना है वो रख लो। रखने के बाद ये इस तरह से आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई नीचे लेनी है। नीचे क्या होगा, 2.5 इंच। उसके बाद ये इस प्रकार से मिला करके आपको गोलाई देनी है। ठीक है, ये देखिए, तो आपका फ्रंट गला तैयार हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप यहां पर मेजर डालेंगे आपको ध्यान आएगा कि डॉट पॉइंट, ठीक है, ये एक मेजरमेंट होता है डॉट पॉइंट का। तो डॉट पॉइंट कितना है, 10.5 पे, आधा इंच का मार्जिन इसमें कंपलसरी रहता है। तो आप 11 पे एक छोटा सा मार्क करेंगे। और उसके बाद एक चीज और बता रहा हूं, बेल्ट की चौड़ाई कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करती है। बेल्ट की जो चौड़ाई हम लेते हैं वो आमतौर पर, मैं बता रहा हूं, कस्टमर्स जो हैं वो कितना पसंद करते हैं, बेल्ट की चौड़ाई को 2.5 इंच बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इस साइज का जो बेल्ट है इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आपके कस्टमर की डिमांड है 3 इंच की तो 3 कर दो, 2 इंच की है तो 2 कर दो। कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी आपके ऊपर नहीं, आपके कस्टमर के ऊपर। तो यहां पर हम लोग बेल्ट की चौड़ाई लेंगे मात्र 2.5 इंच की। 2.5 इंच नीचे से नापना है, ऊपर से नहीं, है ना। ऊपर से नापोगे पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये इस प्रकार से नापे, स्केल लेंगे, सीधा मिला देंगे।
तो ये कटोरी ब्लाउज में ये मेजरमेंट आपको डालना पड़ेगा बेल्ट का। और उसके बाद जैसे हम बात करते हैं कटोरी की, कटोरी का साइज, कटोरी के साइज से मुझे एक चीज याद आया, बहुत से लोगों ने मुझे डिमांड किया था कि कटोरी का मेजरमेंट किस प्रकार से बॉडी पर लिया जाता है। तो आज उस चीज को जानेंगे और समझेंगे। यहां पर थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं, वापस से मेजरमेंट पे चलते हैं। एक बार मम्मी को फिर से बुलाया जाए। तो देखो, बहुत से लोगों ने मेरे से लगातार सवाल किया कि कटोरी ब्लाउज का बॉडी पर से मेजरमेंट किस प्रकार से लिया जाता है। तो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर करता हूं, जब भी कोई जेंट्स किसी भी लेडी का नाप लेता है तो कटोरी का नाप एकदम आसानी से नहीं ले सकता। बहुत से लोग झिझकते हैं, बहुत से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपको क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सेंटर का अनुभव देखना है और उसके बाद कटोरी की एक सिलाई आपको विजिबल होती है तो उस सिलाई तक की आपको देखना है। तो आप इस प्रकार से कटोरी का जो नाप है उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये सिलाई आपकी विजिबल है और ये आपको सेंटर देखना है। देखो पापा बहुत ही अनुभव के साथ बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मेजरमेंट्स लिया हुआ है। कितने लोगों का मेजरमेंट लिए होंगे? कहीं एक आध करोड़ नहीं हो जाए। एक आध करोड़ नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। नहीं हजारों लोगों के मेजरमेंट्स लिए हुए हैं, बहुत ज्यादा अनुभव है ना। और ये तो हो गया मेजरमेंट लेने की बात। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, वो क्या है कि मान लो जो लोग कटोरी का मेजरमेंट लेने में कंफर्ट नहीं है, कभी कभी मेजरमेंट लेने वाला कंफर्ट नहीं फील करता, कभी कभी मेजरमेंट देने वाली कंफर्ट फील नहीं करती, है ना। तो उस कंडीशन में चेस्ट वाइज कटोरी का चार्ट आप सभी लोगों को मैं शो कर रहा हूं। 28 इंच चेस्ट है, 4.5 इंच की कटोरी लगती है। बॉडी पर जो हमने अभी नाप करके दिखाया, कितना आया कटोरी का साइज? 6 इंच का। तो जो 6 इंच आपको मिला उसी का ये चार्ट है। 28 में 4.5, पौने 5, 30 में, 32 में 5, है ना, 36 में 5.5, 40 में 6 और बाकी पूरा ये चार्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 42 में 6.25, 44 में 6.5। एक चीज ध्यान रखना, ये जो 50 7.25 आ रहा है, 52 में 7.5 आ रहा है, 54 में 7.5, तो ये जो मेजरमेंट्स है ना 46 के बाद के, इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा कि उसकी इसमें कटोरी साइज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। और ये जो कंप्लीट चार्ट है इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 80%, एकदम आराम से बैठेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किस्मत खराब होने की वजह से जो 20% बचे हुए कस्टमर हमारे पास ही आ जाते हैं, तो उसके लिए मेजरमेंट आपको चाहे पुराने ब्लाउज से या बॉडी से लेना चाहिए। ये चार्ट फॉलो कर सकते हैं। 80% मतलब 100 में से 80 ब्लाउजों में आंख बंद करके बनाइए, यही कटोरी साइज होती है। कभी कभी होता क्या है, जैसे 34 में, इसको मैं एक बार नहीं क्लीन तो नहीं कर सकता, 34 में यहां पर मैंने जैसे बताया 5.25 की कटोरी, तो कभी कभी ये 5.5 हो जाता है, इतना डिफरेंस आता है, या कभी कभी 5 इंच हो जाता है जिसकी कटोरी साइज छोटी लगती है। ये स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर बात करें 40 तक की, तो मैं इसकी 90% गारंटी दे रहा हूं, 90% फिटिंग एकदम शानदार आएगी। अगर 40 तक के साइज की बात करें, यहां तक 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साइजों में 28 से 40 में, और ऊपर जाने पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है कटोरी साइज में, तो उसमें मेजरमेंट में थोड़ा बहुत फर्क आता है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। देखो कटोरी का साइज 6 इंच आया, हमने 6 इंच यहां पर ले लिया। तो यहां पर देखना, कटोरी का मेजरमेंट 6 इंच यहां हमने लगाया, तो 6 इंच ऊपर भी लगाना है, ठीक है। अब देखो ये इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब दो बातों का ध्यान रखना कटोरी का मेजरमेंट डालते वक्त, वो क्या क्या होता है। एक तो आर्म होल की गोलाई से इधर आपको लेना है कितना, 2.5 इंच, ठीक है, ये इस प्रकार से। और इसके लिए मैंने अलग अलग बहुत सारे कंडीशंस बताए, उसके बारे में आज बात नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाती है। एक शोल्डर से यहां पर एक मेजरमेंट लेना है, जो कि अप्रॉक्स यहां पर हम 5.25 का ले लेते हैं। बाकी कब इसको कितना कितना इंच पर लिया जाता है इस चैनल पर मैं पूरा क्लियर करूंगा, अपने मेन चैनल पर किया हुआ है, अगर आप चाहें देख सकते हैं, जाके मिला देंगे अभी निशानों को इस तरह से रख के। अब हम क्या करेंगे, यहां पर गोलाई देंगे कटोरी की, ऐसे एकदम थोड़ा सा गोलाई दिया जाता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अब क्या करेंगे, कटोरी का सेंटर लेंगे। 6 इंच की कटोरी में हाफ 3 इंच, तो 3 इंच का मार्क कर देंगे। उसके बाद यहां पर देखना डॉट का पॉइंट 10.5 पे आया था, 11 पे मार्क करेंगे, आधा इंच का मार्जिन। और उसके बाद इस निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे। बेल्ट का नोक देंगे, 1.25 इंच शेप रहता है ये इस तरह से, और इसकी दूरी अप्रॉक्स 2 सवा 2 2.5 साइज वाइज रहता है ना, ऐसे घुमा देंगे। बस इतना ही शेप देना है और ये कंप्लीट है आपकी कटोरी ब्लाउज की ड्राइंग, यहाँ पर कंप्लीट है, फटाक से काट देना है। ये देखो ये इस टाइप से कटिंग करेंगे। अगर आप लोग हमसे पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, रेडी पेपर कटिंग्स चेस्ट वाइज, आपको 100% इसमें फिटिंग की गारंटी मिलेगी, कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं और उसमें आपको बहुत ही शानदार फिटिंग मिलेगी। आप लोग अगर इच्छुक हैं
डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, कांटेक्ट करें और कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाएं। उसका पूरा डिटेल्स आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। ये देखिए हमने 2 अलग अलग पीस काटे। ये जो पीछे दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है, वो पीछे पल्ला है समझो, क्योंकि हमें फ्रंट का पूरा ये मार्किंग कट करना पड़ेगा। सबसे पहले बेल्ट को काट के निकालेंगे, उसके बाद गले को काट देंगे और फिर कटोरी और क्रॉस पट्टी को अलग अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अलग अलग करने के बाद आपको कटोरी को मार्जिन देके बढ़ाना होता है। सेंटर का कट लगाएंगे पहले इस प्रकार से, उसके बाद एक पेपर लेंगे अलग से और इस पेपर पे हम मार्जिन प्रोसेस करेंगे। देखना बहुत ही सरल, बहुत ही कम समय में आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको मार्जिन लेना चाहिए। ये आपने सेंटर पॉइंट किया, कटोरी को पूरा कॉपी कर लेना है, क्योंकि अगर ऐसे ही रख के मार्किंग करने चलोगे ना तो कटोरी इधर उधर हिल जाती है और फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए आपको कटोरी को पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, कटोरी को हटा देनी है। ठीक है, ये इतना करने के बाद कुछ चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, वो ध्यान रखना। ये हमने हटा दिया। अब क्या करेंगे, सेंटर वाली जो लाइन है उसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसको आगे बढ़ाएंगे और ये वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे। अब मार्जिन प्रोसेस किस प्रकार से दिया जाता है, ये कितना चेस्ट है, 40 से भी कम है। तो क्या करेंगे, सेंटर से 2.5 इंच पहला मार्क रहेगा। सेंटर कौन सा सेंटर, ये वाला सेंटर। ठीक है, यहाँ से 2.5 इंच। उसके बाद दोनों साइड में 1.25 इंच। अब ये सवा क्या बला है, 1.25, 1 इंच और 2 सूत। ये इस तरह से मिला लेना है, पहले तो इतना ही करना है और इसको मिला लेना है। तो ये आपका पफ क्रिएट कर देगा इतना। अब क्या करना है, गले के दोनों नोक पर आधा इंच का मार्जिन, ये केवल सिलाई के तौर पे मार्जिन छोड़ा जाता है। आप देखते होंगे ब्लाउज में हुकाई की पट्टी लगती है, उसके लिए ये मार्जिन छोड़ा जाता है। अब ये इस तरह से मिला देंगे। अब यहां पर जो निशान घूमता है, इसको घुमाने का एक बार टेक्निक देखना। ऊपर खाली सिलाई का मार्जिन है, नीचे आकर के वो 1.25 इंच पे जाके मिलेगा। ये देखिए, अब ये जो कटोरी हम कटिंग कर रहे हैं, आपको इसी तरह से काटना है। सभी में ये फॉर्मूला लागू होगा। मार्जिन का जो इंच मैंने बताया, जैसे 1.25 इंच, वो 1.5 इंच हो जाता है बड़ी साइज़ों में। इसके बारे में मैं कंप्लीट एक डिटेल वीडियो और इस चैनल पर ला दूंगा जब उसकी आवश्यकता होगी, जब आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अभी हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, और फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर ना आधा इंच छोड़ना है। आधा इंच छोड़ने के बाद वही निशान लेंगे सेंटर, मतलब कि 6 इंच की कटोरी थी तो 3 इंच का निशान, जितना कटोरी है उसका आधा। अब उसको इस सेंटर से ले जाके ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, ठीक है। ये इतना करने के बाद आप इसमें कट्स लगा दोगे और आपकी एकदम बेहतरीन गोल कटोरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब कटोरी के लिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, वो है क्या। जैसे कटोरी आपको क्या काटनी है, उरेब काटनी है। अब उरेब आप कैसे काटोगे, मान लो ये आपका क्या है, फैब्रिक है। फैब्रिक कैसे बनाऊं, ये देखो, ये इस तरह से। देखिए, मान लो कि ये आपका फैब्रिक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया खड़ी, ये हो गया आड़ी। अब उरेब क्या होता है, ये वाला हिस्सा आपका उरेब होगा और एक ये वाला हिस्सा उरेब होगा। तो आपको कटोरी को या तो यहां पर निकालना है, या तो यहां पर निकालना है, या तो यहां पर निकालना है, या तो यहां पर निकालना है। समझ में आ गया। पाकिस्तान का झंडा लग रहा है। पाकिस्तान का झंडा तैयार है और इसी पाकिस्तान के झंडे पर आपको निकालना है उरेब कटोरी। ठीक है, आप कभी भी इसको खड़ी या आड़ी नहीं निकाल सकते। इसको हम क्लीन करते हैं। और अभी देखिए, कटोरी तैयार करने के बाद आपको जो बेल्ट है, बेल्ट में 1.25 इंच का मार्जिन आपको अलग से देना पड़ेगा। ये जो बेल्ट है, इसको आप अलग से काट भी सकते हैं या फिर आप इसको कपड़े पर जब काटेंगे तो 1.25 इंच का मार्जिन देंगे।
नीचे के हिस्से में ये इस तरह से 1.25 इंच छोड़ करके आपको ये बेल्ट शेप को यहाँ रख करके वापस से पूरा ड्रॉ कर लेना है और कटिंग करनी है। ठीक है, 1.25 इंच का मार्जिन क्यों दिया जाता है बेल्ट में? एक तो सिलाई का मार्जिन होता है, नीचे कमर पट्टी लगाने का या फोल्ड करने का, पलटाने का मार्जिन होता है। तो एक जो बेल्ट फिट होगा उसके लिए और दूसरा पलटाने के लिए। तो ये 1.25 इंच मार्जिन कॉमन है इसमें। इतना करने के बाद आगे हम लोग देखेंगे स्लीव्स की कटिंग। देखो क्रॉस पट्टी में आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस पट्टी बिल्कुल आपकी रेडी है। एक चीज और मैं बता रहा हूं, जैसे ये आपकी क्रॉस पट्टी है तो बहुत से लोगों को ना इस चौड़ाई में दिक्कत होती है ना। तो अगर आप लोग इस क्रॉस पट्टी को चौड़ा बनाना चाहते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि सर ये हमारी क्रॉस पट्टी ना बहुत पतली आ रही है, तो अगर आप चाहते हैं इसको चौड़ा बनाना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं तरीका बताऊंगा कि वो कैसे चौड़ा होता है। पहले पीछे गले की कटिंग और पीछे का डॉट लगाते हैं, उसके बाद आस्तीन की कटिंग रखेंगे, फिर फटाक से इस वीडियो को एंड करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर हम इस तरह से गले का मेजरमेंट लेंगे, 11.5 इंच का गला है, 11.5 का मार्क करेंगे और स्केल से इस निशान को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर गले की फैलाव को 2.25-3 इंच तक ले सकते हैं क्योंकि हमने आधा इंच शोल्डर कम रखा है। इस तरह से लेके मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको गले का जो गोलाई है उसको इस तरह से घुमाना है, सिंपल गोल गला ही आज भी बता रहे हैं। और डॉट की जो दूरी है इसके लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि चेस्ट का 10वां हिस्सा ले लेते हैं। देखो बहुत ज़्यादा तो इसके पीछे नहीं जाऊँगा, अभी फिलहाल हम 4.5 इंच पर यह मार्क करते हैं इस तरह से। और अगर मान लो 10वां हिस्सा लोगे तो 4 इंच पे मार्क होगा। जो डॉट है वो अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, पीछे पल्ले का आइट साइड में चला गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामने का बस इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये आपका पीछे पल्ला हो गया। अब आते हैं हम स्लीव्स पर। स्लीव्स बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी बताऊंगा। देखो सबसे पहले एक सीधा निशान, उसके बाद ये इस टाइप से दूसरा निशान, फिर हम क्या करेंगे इसको पहले बराबर काट लेंगे। आपको देखना है स्लीव्स का लेंथ कितना है, आपको देखना है स्लीव्स की गोलाई या मोहरी कितनी है। तो पहले लेंथ का मार्क करेंगे, लेंथ में आधा इंच का मार्जिन रहता है, जैसे 7 इंच आपका लेंथ है तो 7.5 पर मार्क करोगे यहां पर भी, और स्केल से दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब गोलाई, आस्तीन की जो गोलाई है वो ये भी 14 इंच है तो उसका हाफ 7 और 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये 7 इंच की आस्तीन है तो यहां पर 3.5 इंच नीचे आके मार्क करेंगे। ठीक है, अब स्केल से इस निशान को ऐसे मिलाएंगे और एक बार आर्म होल गोलाई को चेक करेंगे। कितना आर्म होल गोलाई चाहिए हमको, 18। तो ये 9 इंच पर जैसे आप यहाँ रख दोगे है ना, और ऐसे सीधा लगाओगे तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो आप इसको 8.25 रख दो और लगा दो। सीधा रखना, गोलाई घुमाने की जरूरत नहीं, सीधा रख के लगा दिए और 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दिए। उसके बाद हम इन निशानों को मिलाएंगे और गोलाई घुमाएंगे। देखो तो ये इस टाइप से आप पहले ये गोलाई को जैसे घुमाओगे, ये देखो, उसके बाद इसी पर टेप रख के चेक कर लेना कि आपकी जो आर्म होल की गोलाई आ रही है वो ज़्यादा तो नहीं हो गई। ये देखो 9 इंच ही आ रहा है, ज़्यादा नहीं हुआ। मान लो 9.25 आ गया तो और बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्लाउज के आर्म होल से 1.25 इंच आधा इंच बड़ा है आस्तीन तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फिटिंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये इस तरह से हमने इसको मिला लिया और आस्तीन को काट देंगे। ठीक है, ये ऐसे ठीक है, इस टाइप से हमने आस्तीन का कटिंग किया और फ्रंट पल्ले को छांटना है। ठीक, आस्तीन आपका रेडी है, क्रॉस पट्टी रेडी है, बेल्ट हमने 1.25 इंच मार्जिन दे के रेडी किया, कटोरी हमने अलग से मार्जिन दे के रेडी किया, बच गया पीछे का पल्ला, उसको आपको केवल गले की कटिंग बस करना रहेगा और उसके अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आज इस वीडियो में पापा ने बहुत अच्छी तरीके से कटिंग करके दिखाया। साथ ही साथ आज का जो यह हाईलाइटेड टॉपिक था कटोरी ब्लाउज या कटोरी का मेजरमेंट बॉडी पर से कैसे लेते हैं उसके बारे में बताएं। और आपको अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पर अगर कुछ भी डाउट है ना, एनी डाउट, तो आप कमेंट करो, पूछ सकते हो। और अगला कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस चीज़ की कटिंग देखनी है, किसका मेजरमेंट देखना है, ये भी कमेंट करना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि वीडियोस आप लोग देख अच्छे रहे हैं लेकिन लाइक की संख्या नहीं आ रही है, तो पापा के लिए एक लाइक तो बनता है, फटाफट से सभी लोग लाइक करते जाएं। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।